हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट टुगेदर चैनल। तो फिर से एक नई वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम रेडी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो कंपनी कौन सी कंपनी का नाम पहले हम देख लेते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री। देखो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर पीडीलाइट इंडस्ट्री। और ये चार्ट मैंने वीकली चार्ट सेट किया है फ़िलहाल। तो देखो मैंने ऑलरेडी एक लाइन ड्रा किया है जो कि रेड कलर का है और एक बॉटम में लाइन ड्रॉ किया है। तो ये कंपनी पहले मैं बता दूं आपको, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है कि आपको ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है। आप पहले उसे स्टडी कीजिए, आप अच्छे से सुनो उसे और उस पर उसे लर्न करो। उसके फंडामेंटल और जो मैं बताने वाला हूँ फंडामेंटल और टेक्निकल वो आप देखो। और अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं कि आपको पीटी करना है, स्विंग ट्रेड करना, जो भी है। तो लास्ट के 2 ईयर से ये एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट देखें तो ये ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से इसी जोन में ये ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसी जोन में लगा हुआ है। करेक्ट। तो यहाँ से इसने ये इसका सपोर्ट ये यहाँ पे ये इसका सपोर्ट है। इस सपोर्ट से जाता है, रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है, फिर डाउन आता है, फिर ब्रेक करने की कोशिश करता है पर फिर डाउन आता है और फिर फाइनली ब्रेक कर भी देता है अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ। पर उसके बाद ये कैंडल सस्टेन नहीं कर पाती। डोजी कैंडल के साथ में एक अच्छे खासे सेलर्स हैवी हो जाते हैं और जो कि ये फिर से जो इसका सपोर्ट होना चाहिए उस सपोर्ट पे सस्टेन नहीं करा और फिर से इसने ब्रेक डाउन किया और अपने जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी को रेस्पेक्ट करते हुए वहाँ से फिर से बाइंग एरिया बायर्स हैवी हो जाते हैं और बायर्स इसको खरीद के लेके जाते हैं फिर से उसी रेसिस्टेंस पर। तो लगभग ये ऐसा ही चल रहा है और ये कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, कभी सपोर्ट को ब्रेक करता है। तो इसमें अच्छा खासा एक पोजीशन ट्रेड के चांस मिलते हैं जिसमें कि मैंने किया भी है। और फिर से अगर हम इसका चार्ट अब देखें तो ये जो मैंने येलो हाईलाइटेड किया है ये बाइंग जोन है। ये यहाँ पे एक तरह का एक सपोर्ट है जो कि इसने लिया भी है, फिर इसने बुलिश कैंडल भी बनाई है। उसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एक तरह से, यानी कि यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ये टाइम स्पेंड कर रहा है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसके मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये अपवर्ड की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल क्वांटिटी से एंट्री कर सकते हैं जिसने अभी तक नहीं किया है इसमें। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एस्ट्रल की पीटी के बारे में डिस्कस किया था विद टेक्निकल चार्ट के बेस पर, तो उसमें भी हमने एंट्री किया है। तो यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री में भी हम एक पीटी के लिए एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट के साथ में यहाँ पे जिसने एंट्री नहीं किया है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं मैंने एक स्मॉल अमाउंट से इसमें एंट्री कर लिया है और लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। तो अगर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ये अब ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, हमारा प्रॉफिट में होगा और इसे जाने देंगे। और कम से कम ये टारगेट हमारा 2700 का होगा। यहाँ पर 2700 पे के आसपास यहाँ का टारगेट होगा हमारा। तो इसे अगर ये ब्रेक करता है, अगर किसी को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो वो होल्ड कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट तो वेल एंड गुड। तो हम देखते हैं यहाँ से अब बैक टू द सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो अच्छी बात। अगर ये फिर से इसे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक सपोर्ट हमारा यहाँ पे भी बन रहा है 2391 पर। हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, फिर हम सपोर्ट का वेट करेंगे 2250 के अराउंड, जो कि ये 52 वीक लो भी है। 2250 के आसपास 52 वीक लो भी है और हम इसी सपोर्ट का फिर वेट करेंगे अगर इसे ये ब्रेक डाउन करता है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो ये 2250 और ऑलमोस्ट 2300 के आसपास, फिर हम यहाँ पे इस एरिया में हम फिर दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो हम इस एरिया में लगाएंगे 2250 2257 से। और हमारा
ये 2330 के आसपास। मैं इस लाइन को नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि ये दूसरी सपोर्ट है, इसमें हमें नहीं जाना है। तो ये हम इस 2300 से फिर 2300 2250 के आसपास हम इसका वेट करेंगे। अगर यहाँ पे आता तो दूसरी इंस्टॉलमेंट लगाएंगे, अदरवाइज ये यहीं से ऊपर चला जाता है तो वेल एंड गुड, हम उस प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। डेली चार्ट पे देखो, ये मैंने ड्रा किया हुआ है, ये हमारा बाइंग जोन एरिया है। यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है और यहाँ पे हम इसे करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट बनाने का मतलब लगभग ये हमारा टारगेट रहेगा 2700 के आसपास, 2600 2700। और अगर ये इसे ब्रेक करता है तो फिर हम वही नीचे ये 2300 से नीचे का वेट करेंगे और यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट लगाएंगे। इतनी जल्दी 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के बीच में इंस्टॉलमेंट लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, अननेसेसरी का वो जस्ट अमाउंट ब्लॉक करना है। ठीक है, तो मैं क्विकली आपको थोड़ा सा इसका फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ। तो आप देखिए इसका मार्केट कैप 1,26,000 करोड़ का मार्केट कैप, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है ये। पी रेशो इसका 91 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24% है, ROE 18% है और फेस वैल्यू 1 है। तो स्प्लिट का तो कोई चांस नहीं है, वैसे भी हम इसमें पोजीशन ट्रेड का प्लान कर रहे हैं। और इसका प्रॉफिट देख लेते हैं हम क्विकली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 500 600 नियर टू 700। तो प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, इसका असेंडिंग ऑर्डर में ही है। अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी। नेट प्रॉफिट आप देखिए 300 400 400 500 800 देन 900 1100 1200 एंड देन 1400। तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी और डेप्थ फ्री है। इसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग देखो 70% है, अब तक भी ऑलमोस्ट 70% ही है, करेक्ट। और FI है 11%, 11.35। इसमें लास्ट क्वार्टर में FI ने इंक्रीज किया है अपनी होल्डिंग। और DII है 7%, ऑलमोस्ट 8%, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है DII में। और पब्लिक है ऑलमोस्ट 10 to 11%। तो अच्छी खासी कंपनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप PT के लिए इसमें जा सकते हैं। और जो भी आपका टारगेट हो, जिस तरह आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म PT या स्विंग ट्रेड करना है, पोजीशन ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे एंट्री का पॉइंट अच्छा खासा बनता है। और हम इसमें एंट्री हमें कर लेनी चाहिए एक स्मॉल अमाउंट के साथ में। ध्यान रहे कम से कम आपको 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में एक डिवाइड कर लेना चाहिए आपके पास जो भी अमाउंट है फॉर स्पेसिफिक स्टॉक। सपोज करो आपके पास, जस्ट समझाने के लिए, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ है, आपको 2 से या 4 शेयर खरीदने हैं। तो एक शेयर के लिए आपके पास 25,000 रुपये हैं, या मान चलो 4 लाख रुपए हैं आपके पास, और एक शेयर के लिए आपके पास 1 लाख रुपए। तो 1 लाख को वो एक शेयर के लिए आप इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लो, कम से कम 3 इंस्टॉलमेंट, 3 से 4 इंस्टॉलमेंट, जो कि हम एक यहाँ पे लगा सकें। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट पे फिर हम एक अच्छा खासा क्वांटिटी बाई करके एवरेज कर सकें उसे, और उसके थ्रू फिर हमारा एवरेज अच्छा बन जाता है और हम शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस फॉर पीडीलाइट इंडस्ट्री फॉर पोजीशन ट्रेड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट करो, जिससे मैं और भी अच्छी आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ में पोजीशन ट्रेड और स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं अच्छे से मेहनत करूँगा, और जो भी आपको फीडबैक है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।